जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आपने इसे पूरा जरूर देखना है, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और वीडियो के लास्ट में भी मैं 3 मैसेज देखती हूँ और आज जो 3 मैसेज मैं देखूंगी वो मैं हनुमान बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं वो देखूंगी। तो प्लीज आप सबका प्यार सहयोग ऐसे ही मुझे मिलता रहे और मैं यही उम्मीद करती हूँ आप सभी से। तो आज का जो चैनल्ड मैसेज है, पहले मैं वही आपको सुनाना चाहती हूँ। प्लीज इसे बहुत ही पॉजिटिव होकर स्वीकार किया कीजिए। जय माँ आदिशक्ति। प्रार्थना जो की थी प्रभु से, प्रार्थना जो की थी प्रभु से स्वीकार हो रही है। छट रहे हैं बादल काले, भोर हो रही है। प्रार्थना जो की थी प्रभु से स्वीकार हो रही है। छट रहे हैं बादल काले, भोर हो रही है। तो ये जो इतना प्यारा मैसेज आप सबको मिल रहा है, आप सुन रहे हो, तो आप भगवान जी का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान जी आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी प्रार्थना आपने उनसे की थी वो अब स्वीकार हो रही है, ठीक है। और जो भी काले बादल थे वो अब छट रहे हैं और आपके जीवन में वो सुंदर भोर हो रही है। यहाँ पर भोर का मतलब ये नहीं है कि जो रोज सवेरा होता है वो नहीं, ठीक है, वो तो रोज ही होता है हम सबके जीवन में। लेकिन जब हम अपने आप को समझने लगते हैं, खुद पर काम करते हैं, भगवान के साथ और भी कनेक्ट करने लगते हैं, तब जो हमारे जीवन में भोर होती है वो अलग ही होती है, क्योंकि वो हमें जगाने वाली होती है, ठीक है, वो हमें गहरी नींद से जगाने वाली होती है। और यही मैसेज आप सबको भगवान दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में वो भोर हो रही है, ठीक है। तो स्वीकार करना है इस मैसेज को आपने। और भगवान जी बोल रहे हैं कि देखो अब कैसे जीवन आपका बदल रहा है, ठीक है। पहले कैसा था, अच्छे से देखो कि पहले आप कहाँ थे और अब आप कहाँ हो, ठीक है। और भगवान जी बोल रहे हैं कि अब आपको समझ में भी आ रहा है कि ये जो जीवन का खेल है ना, ये कैसा है, ठीक है। तो इसीलिए वो काले अंधेरे बादल अभी छट रहे हैं, जो भी काले अंधेरे बादल थे, ठीक है, परेशानियों के, दुखों के, और सबसे बड़ी बात हमारी अज्ञानता के, ठीक है, वो छट रहे हैं। तो जैसे जैसे वो अज्ञान हमारी आंखों के आगे से हटता जा रहा है ना, तो एक सुंदर भोर हो रही है। और भगवान जी ये ब्लेसिंग आप सबको दे रहे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार कीजिए। और मैं देखूंगी आप सबके लिए कि जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं वो आपको क्या कहना चाहती हैं। आप जो लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे भी आप सबका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे, क्योंकि आप सब मेरी एक सोल फैमिली हो, ठीक है। और मैं माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब के जीवन में माँ वो जो भोर हो रही है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को बहुत सारे अलग अलग एंजल नंबर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो भी उन दिव्य शक्तियों का, जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं, उनका संदेश है कि आप अकेले नहीं हो। जब कभी भी आप मुश्किल में होते हो तो आपको एंजल नंबर दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं
वो आपके साथ इतने अच्छे से कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप अपनी मेडिटेशन का जो टाइम है उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है, और बहुत अच्छे से आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपसे कनेक्ट कर रही हैं। वो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं आपको ये संदेश दे रही हैं कि आपने जिस तरह से मतलब इंतजार किया है इस सही टाइम का, ठीक है, तो ये चीज उनको बहुत अच्छी लगी है और वो आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आपने कैसे इंतजार किया, ठीक है, कि नहीं, जो भी टाइम चला है, जो जैसे भी टाइम था, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में थी, आपने उनका सामना किया, ठीक है, और आपने इंतजार किया कि एक दिन तो वो सवेरा होगा। तो आज ब्रह्मांड की वो दिव्य शक्तियां आपसे यही कहना चाहती हैं, वो आपको यही संदेश दे रही हैं कि आपने जो इंतजार किया ना, उसका ही आज वो शुभ परिणाम है कि आपको अलग अलग कलर की बटरफ्लाईज दिखाई दे रही होंगी, बहुत सुंदर सुंदर पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एंजल नंबर आपको दिखाई देते हैं। तो वो यही शो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ कनेक्ट है, ठीक है, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। आप अब जिस जर्नी पर अब आगे बढ़ रहे हो ना, वहां पे ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्तियां हर तरह से आपकी मदद कर रही हैं। और यहाँ पर जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं, जो हमारे एंजल्स हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि हमेशा अब आपको अवेयर रहना है और देखना है कि आपको जो भी साइन मिल रहे हैं ना, वो बेवजह नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको बहुत डीपली समझना है, ठीक है, और किसी भी साइन को जो भी आपको मिल रहा है उसको अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है। और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, ठीक है, जो चैनल्ड मैसेज मुझे मिला था कि आपने प्रभु से जो भी प्रार्थना की है ना, वो अब सुनी जा रही है। तो यहाँ पर भी जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, हमारे एंजल्स हैं, वो आपको यही बोल रहे हैं कि आपकी हर एक प्रार्थना सुनी गई है, ठीक है, और अब उसी का ये रिजल्ट है कि अब आपके जीवन में वो सुधार आप देख रहे हो जो आज से पहले आपने नहीं देखा था, ठीक है। सुधार का मतलब ये है कि आपने अपने ऊपर इतना अच्छा वर्क किया है ना, आप इतने अच्छे से अपने ऊपर जो वर्क कर रहे हो ना, उससे ये दिव्य शक्तियां बहुत खुश हैं, ठीक है, और ये चाहती हैं कि आप निरंतर अब आगे भी इसी तरह से मतलब उन पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि आप उनकी सुरक्षा चक्र में हो, तो आपको डरने की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपको इतना प्यारा आशीर्वाद दे रही हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, जो आपका आंचल कम पड़ जाएगा लेकिन वो ब्लेसिंग्स कम नहीं पड़ेंगी। इतना प्यारा यहाँ पे जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं वो आपको मैसेज दे रही हैं। और यहाँ पर मैसेज आ रहा है, जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं ना, उनके उन्होंने आपके हाथ में वो गोल्डन की दी हुई है अब, ठीक है, कि आप अब वो लॉक ओपन करो, ठीक है, जो अबंडेंस का है, ठीक है, जो प्रॉस्पेरिटी का है, जो एक नई सोच का है, वो जो दरवाजा जो बंद था वो आप अब स्वयं खोलोगे, ठीक है। तो वो चाबी भी इन दिव्य शक्तियों ने आपके हाथ में दी हुई है, ठीक है। ये बोल रही है कि अदृश्य रूप से वो चाबी आपको मिल चुकी है, तो अब आप वो डोर ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर भगवान सूर्य देव के साथ आप जितना कनेक्ट करोगे ना, जितना उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करोगे, सूर्य मंत्र का जाप करना भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही मतलब इतना अच्छा रहेगा ना, उसका परिणाम आपको इतना अच्छा मिलेगा यदि आप भगवान सूर्य की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना वो आपके जीवन से दूर करने वाले हैं,
ठीक है। तो जो ये आगे आने वाला टाइम है और मैसेज भी मिल चुका है कि अब वो भोर हो रही है, तो ये यहाँ पे सहयोग आपको भगवान सूर्य भी कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा पाठ जैसे भी कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा सूर्य देव को भी आपने याद करना है, उनको प्रणाम करना है, उनके मंत्रों की चैंटिंग करनी है, ठीक है। और ज्यादा नहीं कुछ कर सकते तो आप उनको प्रणाम जरूर करो सुबह उठ के, क्योंकि वो आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। यहाँ पे मेडिटेशन के दौरान ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपसे सबसे ज्यादा कनेक्ट करती हैं जब आप मेडिटेशन में होते हो, ठीक है। उस दौरान आपको हो सकता है कि जब आप मेडिटेशन में होते हो तो आपको अलग अलग कलर दिखाई देते हो, ठीक है। आपकी थर्ड आई चक्रा पे, आपके क्राउन चक्रा पे आपको एक अलग ही मतलब फीलिंग होती है, ठीक है। आपको अपने थ्रोट चक्रा पे, ठीक है, मतलब एक अलग ही वो वाइब्रेशन आप फील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं वो आपसे जुड़ रही हैं, वो आपसे कनेक्ट कर रही हैं। तो जब वो आपसे कनेक्ट करती हैं तो आपके थर्ड आई चक्रा में आपको या तो कलर दिखाई देते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, या तो आपको विजन आते हैं, ठीक है, अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं। तो इसको आपने बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है, इनको आप लिखा करो जो भी आपको दिखाया जाता है। और वो कलर भी आप याद रखो कि कौन से कलर ज्यादा आपको उस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो कलर्स का भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई महत्व जरूर है, ठीक है जी। और ब्रह्मांड की शक्तियां पता है आपसे और क्या कहना चाहती है कि जितना ज्यादा आप मतलब सबको माफ कर रहे हो ना, जितना ज्यादा आप सबको माफ करते जा रहे हो ना, उतने ही ज्यादा आपके अंदर की जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं ना वो जागृत हो रही हैं, ठीक है। आपको और भी ज्यादा वो मोटिवेट कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। आपको मन करता है कि आप नई नई चीजें पढ़ो, नई नई चीजें सीखो, क्योंकि अब अध्यात्म में आपकी इतनी अच्छी रुचि बढ़ रही है कि आप बहुत डेप्थ में जा रहे हो, ठीक है। तो जितना जितना आप, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज ये भी आ रहा है कि आपने अपना ये नियम पक्का बनाना है कि सबको माफ कर देना है, ठीक है, और सबसे माफी मांग लेनी है, क्योंकि यही गुण आपको अंदर से मजबूत बनाता है। और जो भी हमने अंदर कुछ भी होल्ड करके रखा होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जितना आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, मतलब कि आपने सबको माफ करना है। बहुत सारे लोगों के लिए है कि आपने भी माफ करना है, लेकिन बहुत सारी सोल्स तो यहाँ पर ऐसी हैं कि उन्होंने ऑलरेडी ये काम शुरू कर दिया है, और उसी काम को देखकर जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो इतनी प्रसन्न है ना, और आपकी मतलब जो भी आपकी अब आगे उन्नति होने वाली है उसमें इनका सहयोग सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि आपने इसी एनर्जी में रहना है। और यहाँ पर किसी किसी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपने दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी है, ठीक है। हो सकता है किसी ने बहुत गलत किया, गलत व्यवहार किया, गलत बोल दिया, और आप उम्मीद रख रहे हो कि वो आपसे सॉरी बोले, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं, एंजल है, आपको बोल रही हैं कि आपने ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी है, ठीक है, किसी से कि वो आके आपसे माफी मांगे। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आपने माफ कर देना है, क्योंकि यहाँ पर माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हो जाओगे, ठीक है। आपको ये जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं ये बोल रही हैं कि जितना जितना हम माफ करते जाएंगे ना, जितना आप माफ करते जाओगे ना सबको, उतना ही आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है अंदर, ठीक है। एक व्हाइट लाइट आपके चारों ओर हमेशा रहती है जब आप ऐसी एनर्जी में होते हो। प्लीज आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इतने प्यारे, इतने अच्छे से जो ब्रह्मांडीय दिव्य शक्तियां हैं वो आपसे कनेक्ट करती हैं और आपको इतने प्यारे संदेश दे रही हैं। और जो ये पॉजिटिव चीजें आपने अपने लिए स्टार्ट की है ना, सबसे बड़ी बात है जो ये आप दूसरों को माफ कर रहे हो ना, इसका सीधा असर आपके हार्ट चक्रा पर पड़ रहा है, ठीक है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आपके अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ रही है,
अगर हमारे अंदर किसी को माफ करने से वो ऊर्जा बढ़ रही है ना, तो हमें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने कुछ गलत बोला, गलत व्यवहार किया ना, तो वो ब्रह्मांड की वो दिव्य शक्तियां उनको देख रही होती हैं, ठीक है। तो वो अपने आप टाइम आने पर खुद ही उसको रियलाइज करवाएंगी, जो भी इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो आपने नहीं कहीं भी फैसला करना है कि इसको सजा दी जाए, इनको माफ नहीं किया जाए। इस तरह की एनर्जी से आपको बहुत दूर रहना है, ठीक है। जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, दिव्य शक्तियां हैं, वो आपसे यही कहना चाहती हैं कि आपने इस तरह के कार्य नहीं करने हैं। ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं, वो आपको बोल रही हैं कि अब आपको सब कुछ लेट गो करते जाना है, ठीक है। कुछ भी होल्ड करके नहीं रखना है। जितना जितना आप लेट गो कर रहे हो ना, उतना ही वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर और भी ज्यादा पॉजिटिव वर्क कर रही है, ठीक है। और वो आप फील भी कर रहे हो, ठीक है। अपने थर्ड आई चक्रा पे आपको एक वाइब्रेशन फील हो रही है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर वो फील होता है, ठीक है। और जो आपको दृश्य दिखते हैं ना, बहुत सारे लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनको इतने सुंदर मतलब ड्रीम भी आ रहे हैं, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे ड्रीम आ रहे हैं। तो प्लीज वो जो ऐसे ड्रीम आ रहे हैं, उनको आपने लिखना है, क्योंकि वो भी आपको कुछ समझाना चाहते हैं। जिसमें आपको बहुत सुंदर, बहुत सारे लोगों को ऐसे सपने आ रहे होंगे कि उनको बहुत सुंदर हरियाली, फूल, बगीचे, इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, ठीक है, स्वप्न में। और यहाँ पर ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, वो आपके साथ इतने अच्छे से कनेक्ट कर रही हैं और आपको इतना प्यार से समझा रही हैं और बोल रही हैं जितना जितना आपने लेट गो करना सीखा है ना, उतना उतना ही जो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हैं, वो आपके साथ कनेक्ट करती हैं, ठीक है। आपके आसपास रहती हैं, आपको साइन देते हैं, आपको जो जब भी आप मुश्किल में होते हैं, तो आपको कोई ना कोई हल जरूर मिल जाता है, यानी उससे बाहर निकलने का सोल्यूशन भी वहीं वो आपको दे देती हैं। तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस बात का। किसी किसी को यहाँ पर नंबर 8 बहुत दिखाई दे रहा है आजकल, ठीक है। और इन्फिनिटी का साइन भी उनको बहुत दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है और ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपसे यही कहना चाहती है कि वो हर प्रकार से आपके साथ कनेक्ट कर रही है। तो अब आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो भी जस्टिस होगा वो डिवाइन स्वयं करेंगे। तो आपने उस बात की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो जब भी ये इस तरह के नंबर आपको दिख रहे हैं ना, तो आपने देखना है कि उस टाइम पे आप क्या थॉट हैं जो आपके मन में चल रहे थे, क्योंकि उसी दौरान आपको ये नंबर दिखाई देते हैं। अचानक से बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई आपके आसपास आ जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक साइन है ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जाओं का कि वो आपके आसपास हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं। और जो भी मैसेज आपको मिल रहे हैं, आप उन्हें अच्छे से रिसीव कीजिए, उन पे काम कीजिए। जो भी आपको करने को बोला जा रहा है, ठीक है, तो वो आपने बहुत अच्छे से करना है। जितना आप कर रहे हो ना, तभी वो चीजें आपके सामने आती हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इस तरह के साइन हर एक इंसान को नहीं मिलते हैं, ठीक है। यदि आपको मिल रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं ना, जो भी ये वीडियो तक पहुंचेंगे, उनके साथ ये सारी चीजें घटित हो रही हैं, तभी आपको ये मैसेज मिलेंगे सुनने को, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। तो आपने इस पॉजिटिव एनर्जी को इसी तरह से आगे लेके जाना है। और बस जो भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, वो कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। और जब
आपके हाथ में वो की दे दी है ना परमात्मा ने, तो अब ध्यान रखिए, ठीक है, कि आप वो सारे डोर जो बंद पड़े थे उनको ओपन कर सकते हो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बस अब आपको रुकना नहीं है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते रहिए, सुनिए उसको, ठीक है, क्योंकि वो आपको सही गाइड कर रही है। और मैं अब देखूंगी हनुमान बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये देखते हैं हनुमान बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पर आप सबके लिए हनुमान जी का मैसेज है। अभी तक आपसे जाने या अनजाने में जो भी गलतियां हो गई हैं उनको याद ना करें, केवल परमात्मा की याद करें। वही आपकी सारी गलतियों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। इस जन्म और पिछले कई जन्मों के दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा का गुणगान करते रहिए और भूतकाल से बाहर आ जाएं और अपने आज की एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करना है। और नंबर 1 आपके लिए किसी न किसी प्रकार से लाभदायक हो सकता है, किसी न किसी तरह से ये नंबर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपने ध्यान रखना है, नंबर 1 की ऊर्जा यदि आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है तो प्लीज। और ये जो नंबर वन का जो यहाँ पे मैसेज मिला है नंबर 1 की ऊर्जा का, तो नंबर 1 का मतलब है कि आपने 0 से 1 तक आप पहुंच गए हो, ठीक है। तो अपने ऊपर जो जो आपने काम किया है ना, अब वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो इस पे आपने कंटिन्यू करना है इसको। और यहाँ पर हनुमान बाबा जी बोल रहे हैं कि आपके जीवन में अभी तक जो भी गुरु आपको मिले, जिनसे भी आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया है, उन सभी को सच्चे दिल से आभार व्यक्त करें। उनके ज्ञान से ही आपकी मुक्ति का मार्ग छुपा हुआ है, ठीक है। जो भी ज्ञान आपको अपने गुरुओं से मिल रहा है या मिला है, उसी में आपकी मुक्ति का मार्ग छुपा हुआ है। इसीलिए अपने ज्ञान को बारीकी से समझें। कोई कार्य कर रहे हो, अपने सभी गुरुजनों का स्मरण जरूर कीजिए। जब भी आप कोई कार्य करते हैं, यहाँ पे हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि अपने गुरुओं का ध्यान जरूर कीजिए। और भगवान विष्णु जी का भी यहाँ पे मैसेज है कि आप, यहाँ पे हनुमान बाबा बोल रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा करना भी आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। और यहाँ पर नंबर 11 है, ठीक है, एंजल नंबर है। और ये भी आपको बहुत अच्छा, और ये नंबर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जिनको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 111, 41, 111, इस तरह के। और यहाँ पर जो तीसरा मैसेज है भगवान हनुमान जी का, वो ये है, अपने कर्मों पर ध्यान दें। ऐसे कार्य करने हैं जिससे दुनिया में आपका नाम हो। सब आपको आपके अच्छे कर्मों के लिए हमेशा याद रखें। सभी आपका सम्मान करेंगे जब आप स्वयं को पहचान जाओगे, ठीक है। जितना आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वही आपकी पहचान बनेगा आगे चल के। यही हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं। अपने कर्मों से किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, इस बात का ध्यान देना है आपने, ठीक है। और कुछ ना कुछ दान आप जरूर करते रहिए। और ये वैसे भी बहुत अच्छा मंत्र है, तो इसमें आप जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करते रहिए। तो यही थे बहुत प्यारे मैसेज। ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां थी वो आपसे क्या कहना चाहती थी, वो सारे मैसेज यहाँ आपको मिल गए। तो आपने बहुत ही पॉजिटिव होकर इनको सुनना है और जो भी आपको बोला उन्होंने वो आपने करना है, ठीक है।
लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। और आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे, यही मैं उम्मीद करती हूँ। और मैं माँ आदिशक्ति से अपने सभी व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में माँ हमेशा एक पॉजिटिविटी रहे उनके जीवन में, और आप सभी बहुत खुश रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। जय माँ आदिशक्ति।